पूरा विश्वास है और इन जनता के विश्वास पे ही मतलब आज मुझे शक्ति मिलती है। इतनी बोल्ड होकर बात करते हैं कि यह जो गैपिंग हुई मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज गैपिंग के वजह से ही अंतर पता चल गया कि हाँ पूर्व मतलब जो रीता कुमारी के रीजन में काम हुआ, मुकेश जी के रीजन में काम हुआ और तत्काल में क्या काम हुआ। आजकल जितना भी रख रखाव है सब चीज़ मतलब ख़त्म हो चुका है। जो हम किला मैदान पार्क मतलब जितनी भी चीज़ें लाइट वगैरह सीसी कैमरा पोखरा ये जितनी भी व्यवस्था की थी तो सबको मेंटेन करके रखती थी, जो कि आज सब अस्त व्यस्त मतलब ध्वस्त हो गया है। अड़चन मुझे पहले बर्दाश्त करनी पड़ती थी, अब किसी भी प्रकार से अड़चन नहीं रह गया। मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर मतलब ये जो की हूँ ये तो शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा करूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम जगदीशपुर नगर पंचायत में हैं और जगदीशपुर नगर पंचायत के अभी हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ रीता कुमारी है। और रीता कुमारी के बारे में यदि मैं बताऊं तो रीता कुमारी पहले भी यहाँ की चेयरमैन रह चुकी है। इनके पति मुकेश कुमार गुड्डू भी चेयरमैन रह चुके हैं। विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में इन लोगों ने जगदीशपुर नगर पंचायत को एक बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर नगर पंचायत बनाने का अथक प्रयास किया था लोग। हालांकि किया है लोग भी, बहुत सारी कमियां भी रह गई है जिसके लगातार, चूँकि एक बार में सारा कुछ तो नहीं हो सकता है, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या किया है तमाम चीज़ों के बारे में प्रकाश डालेंगी रीता कुमारी। और आगामी क्या योजना है इनकी, यदि फिर से यहाँ की जनता इनको चुनाव जिताती है, फिर से यहाँ चेयरमैन बनाती है तो इन्होंने क्या सोचा है, आइए हम बात करते हैं रीता कुमारी से। जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, यहाँ तक कि नगर पंचायत जगदीशपुर की भी तमाम जनता आपको देख रही है, जानना चाहती है। सबसे पहले मैडम जानना चाहेंगे हम कि 5 साल कार्यकाल आपका रहा और 5 साल आपके पति का भी रहा। इस 10 साल के कार्यकाल में आप लोगों ने जगदीशपुर नगर पंचायत के लिए क्या किया? जी, हम रीता कुमारी पूर्व चेयरमैन, अभी वर्तमान में चेयरमैन के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। आपने पूरे जगदीशपुर नगरवासियों से, सभी लोगों से मैं यह आग्रह करूँगी कि मुझे पूर्ण रूप से सहयोग करें। इस चेयरमैन के पद के लिए मैं खड़ी हूँ और मुझे सहयोग करें। मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगी कि 2012 से 17 तक मैं जब चेयरमैन थी तो मैंने सबसे पहले काली माई रोड का जो सड़क था उसका कार्य किया। उसके बाद से यूको पार्क, किला मैदान और ईदगाह और लाइट, सड़क चौरा, नली गली, ये पानी टंकी, जो कि हमको मतलब स्पेशल पूछा गया था कि मैडम आपको क्या चाहिए, तो मैं उस समय बोली थी कि मुझे पानी टंकी की जगदीशपुर में आवश्यकता है। तो उसके लिए मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद से मैं अनेक प्रकार की कार्य की हूँ, जो कि जिस कारण मेरे जगदीशपुर के नगरवासी काफ़ी हमसे खुश रहते हैं। और लाइट वगैरह जब मैं जीत के आई थी तो बहुत ही यहाँ की जगदीशपुर की व्यवस्था बहुत हर चीज़ से ख़राब थी, जो कि जीतने के बाद ही मैंने यह सब चीज़ सौंदर्यीकरण में इसको तब्दील की। और आवास योजना, ये शौचालय और नाना प्रकार की है जो कि मैं की हूँ। तो पिछले 5 साल निश्चित तौर से आप मेरे हस्बैंड वाइफ मिल 9 साल नगर पंचायत में आप लोगों ने रहा। तो 5 साल पूर्व चेयरमैन मतलब 2012 से 17 तक चेयरमैन थी। 17 से 22 तक वार्ड पार्षद थी और मेरे पति 3 साल चेयरमैन रहे। और यही हम लोग का कार्यकाल 8 साल और मेरा 10 साल। और मैं पुनः फिर खड़ी हूँ चेयरमैन के लिए। अब मेरे समय में कैमरा वगैरह का भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था, पार्क और सभी चीज़ का व्यवस्था किया गया था। और आगे तरह तरह के हमने प्लान की है, योजना की है, नाना प्रकार की योजना है जो कि मैं करने के लिए ठान चुकी हूँ। क्या क्या योजना क्या क्या रखी है? यदि फिर से यहाँ की नगर पंचायत की जनता फिर से आपको यहाँ का मुख्य पार्षद बनाती है तो आपने क्या सोचा है? पहले तो हम अपने जगदीशपुर को पूरा वार्ड सिटी मॉडल के रूप में ये करेंगे। उसके बाद से स्वच्छ पानी की व्यवस्था ये सब करेंगे और टेम्पू रिक्शा ये सब का भी हम ये करेंगे। हाँ, पुस्तकालय का करेंगे, तालाब चौर का सौंदर्यीकरण करेंगे, स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग करेंगे, राशन कार्ड के लिए भी, और नाना प्रकार की जो भी है योजनाएं तरह तरह के हम लोग लेंगे भी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हम नहीं बता पा रही है, लेकिन नाना प्रकार से हम लोग जो भी होगा अपने जगदीशपुर के लिए करेंगे। किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे।
और युवाओं के लिए भी रोज़गार की कुछ सुविधा ही करेंगे और हमारे नगरवासी को किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ नहीं होने देने की मैं वादा कर रही हूँ। आप टोटल वार्ड कितने हैं जगदीशपुर नगर पंचायत? टोटल हमारी वार्ड 18 है। 18 वार्ड आपने घूमा? जी, अभी पूरा तो कवर नहीं की हूँ, लेकिन लगातार 16 तारीख से मैं घूम रही हूँ। सुबह शाम सिर्फ 2 घंटा छोड़ के बाद में पूरा घूम रही हूँ। जाने पर क्या परेशानियां देखने को मिल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि समस्या तो आती ही होगी कुछ ना कुछ, लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी बीच में आप कहीं ना कहीं किसी दूसरे का कार्यकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में विषयांतर रहा है, तो बहुत तरह की कई तरह के आपके पति पे झूठा आरोप या जो भी हो लगाकर केस वगैरह की भी मामले थे, तो कहीं ना कहीं विषयांतर तो हुआ ही था। तो वैसे स्थिति में आम जनमानस को क्या परेशानियां हो रही थी? आप लोगों के बीच आ रही होगी तो समस्या तो आती ही होगी। जी, ये जो भी मतलब अंतर हुआ हमारे लिए अच्छा हुआ। हमारे जगदीशपुर की जनता को यह पता चल गई कि पूर्व चेयरमैन जो हम लोग थे उसमें और अभी में वर्तमान में जो था उसमें डिफरेंट पता चल गया। हमारे नगर वासियों को मतलब जहाँ भी जा रहे हैं तो उनको यह पता चल गया कि पहले में क्या था, अब में क्या था, हमें किसको लाना चाहिए। मैं तो पहले यह भी सुनती हूँ, इतनी प्रशंसा होती है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे खुशी भी होती है कि आज मैं विकास की हूँ तो हमारे जनता मतलब हमें सर्व आँखों पे रखे हुए हैं और उनसे उत्साह भी मिल रही है कि मतलब अच्छा काम की हूँ। और हमारी जनता को यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल गई है कि हाँ, इनमें और नेक्स्ट में क्या अंतर था। तो मैडम, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन तो सामान्य है, साक्षर है। लगता है कि नगर पंचायत में यदि मुख्य पार्षद आप बनती हैं तो आप अपने व्यक्तित्व से या फिर अपने विचारधारा से या जिस तरह विकास का गति आपने पहले दिया था, चूँकि जिस तरह का जनमानस का जन सैलाब का भीड़ आपके नॉमिनेशन में देखने को मिला था, इस तरह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा काम किया है, तब जाकर इस तरह की भीड़ इकट्ठी हुई है। चाहे आपके पति मुकेश कुमार गुड्डू भी लगातार आप दोनों लोग मुख्य पार्षद रहे, तो उस लड़ाई में यदि हम उस लड़ाई की बात करें तो उस समय भी कोई टक्कर में था या आप लोग निर्विरोध जीते गए? उस समय तो हम लोग निर्विरोध जीते गए थे और इस समय है कुछ, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही भारी मत से हम विजय, हाँ, बहुत ही भारी विजयी होंगे। और हमें जहाँ भी जा रहे हैं ना, बड़ी खुशी हो रही है। जनता की इतनी सपोर्ट, इतनी आशीर्वाद है कि मेरे प्रणाम करने का पहले ही हमें आशीर्वाद मिल रही है। तो हम तो जनता जनार्दन से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। बहुत लोग अब की बार चुनावी मैदान में हैं, मुख्य पार्षद की लड़ाई में है, चूँकि लोगों को लग रहा है कि जब जनता के वोट से जीतना है तो चलिए भाग्य आजमाते हैं। तो आपको कहीं भय नहीं लगता है कि इतने सारे लोग खड़े हैं तो लोग हमारे तरफ प्रोटेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? नहीं, भय तो नहीं लगती, मुझे खुशी बहुत होती है। जितनी ज़्यादा कॉन्टेक्ट मतलब हैं लोग कैंडिडेट, उतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है। काहे कि ये भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि मतलब इतने मतलब सारे कैंडिडेट के बीच में मतलब विजयी होना मतलब मेरे लिए गर्व की बात है। विश्वास है कि किसी भी प्रकार की भय नहीं लगती है, क्योंकि हम अपने मतलब बोल्ड रहते हैं। मुझे किसी भी बात से डर नहीं रहती है, कि इतना हम विकास किए हुए हैं और जनता मेरे साथ है, खुल्ला साथ है। तो यह सब जनता के बदौलत ही हुई है और हमारे विकास के वजह से। तो हम जहाँ भी जा रहे हैं तो जनता कहती कि मतलब अब की बार आप ही हैं। और इससे ज़्यादा मतलब वो तो कहते हैं कि आपको तो कुछ कहना ही नहीं है कि क्या करना है, मतलब आप तो करवे करिएगा, बहुत कुछ करिएगा। जनता को पूरा विश्वास है और इन जनता के विश्वास पे ही मतलब आज मुझे शक्ति मिलती है, इतनी बोल्ड होकर बात करते हैं। और जो भी कैंडिडेट हैं साथ में, तो उसके लिए भी मुझे खुशी है। लगातार घूम रही हैं लेकिन कहीं से भी चेहरे पे कोई सिकन नहीं और कोई हरासमेंट नहीं, कुछ नहीं। मुझे खुशी हो रही है कि सभी के डोर टू डोर जा रही हूँ, सभी से मुलाकात कर रही हूँ। उनका इतना आशीर्वाद है, मुझे पता नहीं था कि लोग मतलब इतना आशीर्वाद हमें देंगे। हम मतलब बहुत कम सोची थी, लेकिन वो बढ़ चढ़ के मतलब सभी का आशीर्वाद है। तो आप देख रहे हैं, हमारी बात हो रही थी रीता कुमारी से, और रीता कुमारी पूर्व मुख्य पार्षद भी रह चुकी हैं। इनके पति भी पूर्व मुख्य पार्षद रह चुके हैं। ये लगातार ये लोग शुरू से ही लगभग 10 साल का कार्यकाल ये लोगों का रहा, कभी वार्ड पार्षद, कभी मुख्य पार्षद, मैंने लगातार अभी तक कहीं भी ये नहीं रहा, टूटा नहीं। ये सिलसिला चलता रहा, मुख्य पार्षद का सिलसिला चलता रहा। कभी मुख्य पार्षद रीता कुमारी रही तो कभी मुख्य पार्षद मुकेश कुमार गुड्डू रहे। और ये 10 साल के कार्यकाल में या 8 साल 9 साल जो भी रहा हो, बीच में थोड़ा सा गैपिंग रही है, इस कार्यकाल में इन लोगों ने जिस तरह विकास किया है, ये विकास की देन है कि आज अटूट विश्वास है इनके अंदर कि नहीं,
आज तमाम जनता हमारे पक्ष में ही होगी, क्योंकि जो काम करेगा निश्चित तौर से उसके पक्ष में लोग होते हैं। और इन्होंने मैं बताना चाहूँगी कि यह जो गैपिंग हुई मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आज गैपिंग के वजह से ही अंतर पता चल गया कि हाँ, पूर्व मतलब जो रीता कुमारी के रीजन में काम हुआ, मुकेश जी के रीजन में काम हुआ और तत्काल में क्या काम हुआ, आजकल जितना भी रख रखाव है सब चीज़ मतलब ख़त्म हो चुका है। जो हम किला मैदान, पार्क, मतलब जितनी भी चीज़ें, लाइट वगैरह, सीसी कैमरा, पोखरा, ये जितनी भी व्यवस्था की थी तो सबको मेंटेन करके रखती थी, जो कि आज सब अस्त व्यस्त मतलब ध्वस्त हो गया है। तो ये डिफरेंट के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि मतलब जनता मुझे जान पाए, जनता को भी पहचानने का मौका मिल गया। तो जनता ने पहचाना कि कहीं ना कहीं रीता कुमारी जब मुख्य पार्षद थी या मुकेश कुमार गुड्डू जब मुख्य पार्षद थे तो किस तरह की व्यवस्थाएं थी। तो थोड़ा सा गैपिंग हुआ तो इनको लगता है कि नहीं, अच्छा ही हुआ, क्योंकि जनता को समझने का एक मौका मिल गया। समझने का मौका जब जनता को मिलता है तो निश्चित तौर से जनता अटूट विश्वास करती है कि नहीं, जब मुकेश कुमार गुड्डू थे तो उन्होंने क्या कार्य किया है और रीता कुमारी ने क्या काम किया है। तो ये दोनों लोगों ने मिलके जगदीशपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया था। हालांकि बहुत हद तक इन लोगों ने विकास भी किया है। कुछ आज पूरे बिहार में एक नंबर पे जगदीशपुर है। और कहीं भी हम जाते हैं ना, विभाग वगैरह कहीं भी जाते हैं ना, तो सभी लोग कहते हैं कि आप ही ने करवाई थी इको पार्क ये वगैरह। तो बहुत ही खुशी होती है। लोग दूर दूर से आते हैं जगदीशपुर के इको पार्क, किला मैदान, चटमा का घाट, ये सब दिखाने। इतना चर्चा का विषय रहता है कि हम यह काम करके मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया। और आगे भी मैं चाहूँगी कि इससे भी मतलब अनोखा अनोखा काम करें, मतलब कुछ नयापन लाए और अपने जगदीशपुर को सीसी कैमरा से सुसज्जित करूँगी। तरह तरह के मतलब जो भी योजनाएं हैं आपको मैं बताऊँगी। बहुत सारे हमने प्लान की है, क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगी बाद में। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और रीता कुमारी हैं और रीता कुमारी फिर से चेयरमैन की प्रत्याशी है और तमाम लोगों के साथ एकजुट होकर लोगों से मिलने जुलने का काम कर रही हैं और चुनावी मैदान में हैं। लगातार प्रयासरत है कि हम अपने जनता के तमाम समस्याओं को समझें। जब लोगों से मिल रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, हमारे थोड़ा सा अंतर होने पे परेशानियां कितनी बड़ी है और लोगों को कितना अफसोस का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर से लोगों का विश्वास है कि नहीं, यदि रीता कुमारी फिर से चुनावी मैदान में है, फिर से मुख्य पार्षद बनती है, तो जो भी अधूरे कार्य बचे हुए हैं, जो भी जगदीशपुर नगर पंचायत के अधूरे काम हैं, वो तमाम काम पूरे होंगे और स्मार्ट सिटी बनेगा जगदीशपुर। जैसे कि मैडम ने बताया कि हमें बिहार में नंबर 1 हम हैं, तो इसको नंबर 1 करना है और भी नंबर 1 लगातार रहना है। और जो इसका स्मार्ट सिटी का हमने परिकल्पना की थी उसको करना है। बहुत सारे काम छूटे हैं, उस अधूरे काम को पूरा करना है। और भी इन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह, तमाम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और भी इन्होंने वाईफाई सिस्टम वगैरह के बारे में इन्होंने बताया। तो ये तमाम चीज़ों पे ये फोकस कर रही है, पूरी डिजिटल बनाना है अपने जगदीशपुर को। और लगातार प्रयासरत है कि यदि जनता हमें सपोर्ट करती है, चूँकि इसके पहले जो भी चुनाव हुआ करता था तो मुख्य पार्षद जो बनते थे वो वार्ड के सहयोग से बनते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा टफ तो ज़रूर है। और टफ इसलिए है कि डायरेक्ट जनता वोट देगी और मुख्य पार्षद बनाएगी। जी, टफ नहीं, टफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कठिनाइयों का सामना करना मुझे बहुत ही पसंद है। मेरे सौभाग्य की बात है कि टफ है। और हमें बहुत, मेरी और मेरे हस्बैंड के यह बहुत पुराना ही सपना थे कि हमारे जो भी चुनाव है EVM 3 जो हो गई है, डायरेक्ट पब्लिक चुनाव, इसके लिए अक्सर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि काश यह डायरेक्ट चुनाव हो जाता, जो कि यह भी सपना मेरा पूर्ण हुआ। और आज मैं हूँ, तो आज मैं चेयरमैन अगर जनता जनार्दन के कृपा से बन जा रही हूँ तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र रूप से मतलब काम कर पाऊँगी। किसी भी प्रकार की मुझे अड़चन नहीं होगी। जो अड़चन मुझे पहले बर्दाश्त करनी पड़ती थी, अब किसी भी प्रकार से अड़चन नहीं रहेगी। अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र होकर मतलब ये जो की हूँ, ये तो शायद इससे भी कई गुना ज़्यादा करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो जनता सर्वोपरि है। अब की बार इस चुनाव में जनता ही मालिक है और जनता जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे। तो निश्चित तौर से यदि रीता कुमारी का विकास दिखता होगा, जगदीशपुर में विकास है और जनता एक्सेप्ट कर रही है कि रीता कुमारी ने विकास किया है और विकास पे यदि वोट होगा तो सच्चाई है कि अब की बार रीता कुमारी को फिर से यहाँ की आम जनता मुख्य पार्षद बनाएगी।